राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। राम काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। सुगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो काव्य है राम काव्य एवं कृष्ण काव्य, ये कवि जिन्होंने राम को अपना आराध्य मानकर, अपना आराध्य देव मानकर काव्य रचना की प्रथम वर्ग के कवि हैं। राम को विष्णु का अवतार एवं अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः राम भक्ति के रूप में वैष्णव भक्ति का पुनर्व्याख्यान ही मध्यकालीन राम काव्य में किया गया है। राम काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें सबसे पहले राम का स्वरूप। राम के स्वरूप के अंतर्गत राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। राम काव्य परंपरा के कवियों के राम महर्षि वाल्मीकि के राम से सर्वथा भिन्न हैं, अलग हैं। इन कवियों ने राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया है। उनका राम शिव शक्ति एवं सौंदर्य का समन्वित रूप है। उनके अनुसार श्री राम दया के सागर, पतित पावन, महान दानशील व विनयशील है। भक्ति भावना से उन्हें सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। देवी देवता भी उनके चरणों की वंदना करते हैं। पृथ्वी को दुष्टों से रहित करने व संत जनों का उद्धार करने के लिए उन्होंने धरा पर पृथ्वी पर अवतार लिया है। राम कवि उन्हें लोक रक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। यानी राम के जन्म लेने का उद्देश्य लोगों की रक्षा करना व मर्यादा का पालन करना है। राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है। सब अपने अंदर ऐसे ही गुणों का, संस्कारों का विकास करके एक आदर्श पात्र बन सकते हैं। तुलसी के राम लोक रक्षक हैं, अधर्म के विनाशक हैं और धर्म के संस्थापक हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं और साथ ही अपूर्व शील से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। वे अद्वितीय वीर हैं और ऐसी वीरता से अधर्म का विनाश करते हुए तत्पर दिखाई देते हैं। तुलसी के जो राम हैं, राम नाम का मरम है आना कहकर निराकार ब्रह्मा का महत्व देते हैं। राम भक्तों ने माना कि प्रत्येक युग में राम मानव रूप में जन्म लेकर मानव जीवन की मर्यादा को फिर से स्थापित करें। दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता है भक्ति भावना। राम काव्य परंपरा की सबसे प्रमुख विशेषता इनकी भक्ति भावना है। इन कवियों की रचनाओं में नवधा भक्ति के उदाहरण मिलते हैं। नवधा भक्ति के मतलब नवधा भक्ति के 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की, दास्य यानी अपने आप को दास मानना, दास्य भाव की भक्ति का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में दास्य भाव की भक्ति का परिपाक हुआ है। दास्य भक्ति की प्रधानता होने पर इन्हें अनेक प्रकार की भक्ति इनके काव्य में मिलती है। जैसे सीता में माधुर्य भाव की भक्ति है, प्रेम भाव की भक्ति है, सुग्रीव में सख्य भाव की भक्ति है, दशरथ कौशल्या में वात्सल्य भाव की भक्ति देखी जा सकती है। तुलसीदास की अधिकांश रचनाओं में दास्य भक्ति की प्रधानता है और वैराग्य संदीपनी जो इनकी रचना है उसमें शांत भाव की भक्ति की प्रधानता है। तुलसीदास जी शिवम को सेवक मानते हैं और राम को अपना आराध्य मानते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि सेवक सेवा भाव बिनु भव न त्रिय उर्गारे। सेवक जो होता है बिना सेवा करके इस भवरूपी संसार रूपी सागर से पार नहीं उतर सकता। विनय पत्रिका में तुलसीदास की भक्ति का यही स्वरूप दिखाई पड़ता है। दास्य भाव की भक्ति से भगत अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्व से परिचित होता चला जाता है। तुलसी की भक्ति पद्धति बड़ी अनुपम है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा, प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं।
तुलसी की भक्ति नवदा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसका चरम उत्कर्ष, चरम विकास विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। नवदा भक्ति के अंतर्गत आता है भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, दैन्य, समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति पद्धति में उपलब्ध हो जाते हैं। राम भक्त कवियों की दृष्टि उदार थी। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता के प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया। यानी राम भक्त जो कवि हैं वो अपने देवता के प्रति प्रेम भाव दिखाते हुए भी अन्य किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करते। भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए ज्ञान और कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। उनकी भक्ति वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है और विभिन्न मतों का सार होते हुए भी नवीनता लिए हुए है। राम काव्य धारा की जो परंपरा अधिकांश कवियों ने अपनी दीनहीन मानसिकता को उजागर किया है। वह श्री राम जी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। राम भक्त कवि और भगवान में सेवक सेवा भाव स्वीकार करते हैं। सेवक सेवा भाव बिन भव न त्रिये उर्गारी। उनकी दीनता का भाव इन पंक्तियों में भी मिलता है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम से बड़ा कोई नहीं है और मुझसे छोटा कोई नहीं है। राम सो खरो है कौन, मोसो खून कोटो। राम से श्रेष्ठ, राम से बढ़कर कोई नहीं है और मुझसे छोटा कोई नहीं है। अधिकांश स्थानों पर राम कवियों ने अपनी दीनता प्रकट करते हुए उनकी अनुकंपा यानी उनकी दया भावना की इच्छा की है। वे स्वयं को दास व राम को अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। ये दास्य भक्ति की सुंदरतम व्याख्या करते हैं। उनकी भक्ति का अगला मुख्य जो पॉइंट है वो है समन्वय भावना, समन्वयवादी प्रवृत्ति। राम भक्त कवियों की एक उल्लेखनीय विशेषता है इनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के जो विग्रह व्याप्त थे, अनेक खंडों में बटा हुआ था। धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे। अतः समन्वय तत्कालीन युग की आवश्यकता थी। उनके बीच प्रेम भाव को बढ़ाना, लोगों के अंदर संस्कारों का समावेश करना उस समय की आवश्यकता थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोकनायक होने का परिचय दिया। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की, अपितु निर्गुण ब्रह्मा को ही सगुण और साकार रूप में, अवतार रूप में ग्रहण करते हुए मानवीय लीला करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया। तुलसीदास जी ने दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, साख्य और शुद्ध द्वैतवाद को समन्वित किया। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है और इन समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही तुलसी के काव्य को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। संपूर्ण राम काव्य अपनी समन्वय भावना के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस काव्य को मानवतावादी काव्य भी कहा गया है। विशेषकर तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा देखी जा सकती है। राम काव्य में समन्वय की भावना अनेक रूपों में हुई है। भले ही राम कवि श्री राम को अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं, परंतु अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। स्वयं राम ने सेतुबंध के अवसर पर शिव की उपासना की है। तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की और रामचरितमानस की भी। उन्होंने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ा। जब वे श्री राम के सर्वव्यापक रूप का वर्णन करते हैं तो उनका सगुण राम निर्गुण ब्रह्मा बन जाता है। समन्वय की विराट चेष्टा इनके काव्य में देखी जा सकती है। तुलसी के मानस में समुद्र पर पुल बनाने से पूर्व राम ने स्वयं शिव की पूजा की थी, इसलिए राम के द्वारा भी देवी देवताओं की पूजा करवा के इन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा का वर्णन किया है। चरित्र चित्रण। राम काव्य धारा की अगली विशेषता है चरित्र चित्रण। राम काव्य परंपरा के कवियों ने राम कथा से जुड़े पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। उन्होंने मुख्य रूप से श्री राम के चरित्र का चित्रण किया है। उनके राम ईश्वर के अवतार हैं। वह सर्वगुण संपन्न व सर्वशक्तिमान हैं। वह शिव शक्ति व सौंदर्य का समन्वित रूप है। वह दया के सागर हैं, पतित पावन, दानशील व महान विनयशील हैं। देवी देवता भी उनके चरणों की वंदना करते हैं। पृथ्वी को दुष्टों से रहित करने व संत जनों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है।
राम कवि उन्हें लोक रक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत, सीता, हनुमान आदि अन्य पात्रों के चरित्रों पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है। राम की छवि एक आदर्श पति के रूप में लाख तर्क देने पर भी एक तर्कशील व्यक्ति के मन में नहीं उभर पाती। उनका व्यक्तित्व तो नारी समानता और पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता। भरत आदर्श भाई का, सीता आदर्श नारी व आदर्श पत्नी का, हनुमान आदर्श सेवक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम काव्य पढ़कर एक पाठक आदर्श नागरिक बनने का संकल्प ले लेते हैं। जो उनके राम के चरित्रों की विशेषता है, चरित्र चित्रण में ऐसे चरित्रों का वर्णन किया गया है जो अपने चरित्रों के माध्यम से दूसरे लोगों में श्रेष्ठ गुणों का विकास कर सके। तुलसीदास के काव्य में राम के चरित्र के सर्वश्रेष्ठ गुणों का वर्णन किया गया है। राम के सर्वश्रेष्ठ गुण एक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनने का मार्गदर्शन करते हैं। राम के द्वारा एक आदर्श पति के रूप में स्थापित जो मिसाल है वो एक व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने समाज के प्रति, अपने प्रजा के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व बनता है, उसका जो कर्तव्य बनता है, उन मूल्यों का वर्णन भी राम के चरितमानस में किया गया है।